नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-16 को किसकी डर से रात के अंधेरे में साइलेंटली कहां शिफ्ट कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जरा एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, एक अंधेरी रात है और पाकिस्तान के सबसे एडवांस F-16 ब्लॉक 52 प्लस फाइटर जेट रनवे पे रेडी है। ना स्पॉटलाइट, ना अनाउंसमेंट, ना मीडिया को पता, बस इंजन की हल्की हल्की आवाज और एक एक करके फाइटर जेट हवा में डिसअपियर हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल पेट्रोल मिशन नहीं था, बल्कि ये एक साइलेंट इवैक्यूएशन था और डेस्टिनेशन किसी को पता नहीं, न सरगोधा, न मुसाफ, न जकोबाबाद, बल्कि एक अनएक्सपेक्टेड रिमोट सी जगह पसीन एयरफील्ड जो ग्वादर के पास अरेबियन सी के किनारे है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान को अपने सबसे खास फाइटर जेट को इतनी सिक्रेसी में शिफ्ट करना पड़ा, और इसका जवाब छुपा है एक चीज में, इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये S-400 कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है। रसिया का बनाया हुआ ये प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे लीथल एयर डिफेंस सिस्टम पे टॉप पे आता है। इसकी रीच 400 किलोमीटर तक है। मतलब अगर आप S-400 के रेडार में आ गए तो आपका वापस जाना मुश्किल है। जब इंडिया ने इस S-400 को राजस्थान और गुजरात में डिप्लॉय किया तब पाकिस्तान के लिए ये एक वेकअप कॉल बन गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एयर बेसेस सरगोदा, जकोबाबाद और बहवालपुर सब कुछ S-400 के रेंज में आ चुके थे। और वहीं से शुरू होती है ये राज भरी रिलोकेशन स्टोरी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने टॉप टायर F-16 जेट का आधा फ्लीट सीक्रेटली पसीन एयरफील्ड पे शिफ्ट कर दिया। ये बेस पहले ज्यादा एक्टिव नहीं था, ये एक छोटा कोस्टल एयर स्ट्रिप जैसा था, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसका लोकेशन परफेक्ट है। अरेबियन सी के किनारे होने की वजह से ये इंडिया के एयर डिफेंस रेडार से थोड़ा बाहर है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सेफ जोन बन गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जेट शिफ्ट करके अपनी असेट को बचाया भी और इंडिया को एक साइलेंट चैलेंज भी दिया कि तुम्हारे मिसाइल्स पावरफुल है पर हम भी कुछ कम नहीं। लेकिन अब सस्पेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। पसनी एक कोस्टल एयरफील्ड है, मतलब स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो मिल गई, लेकिन फ्रंट लाइन से जेट अब दूर हो गई है। अगर कल को इंडो पाक बॉर्डर पे टेंशन बढ़ जाता है तो पसनी से जेट को वापस लाने में टाइम लगेगा, और एयर कॉम्बैट में कुछ सेकंड भी बहुत मैटर करती है। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जेट को सेव करके अपनी ऑफेंसिव पावर कंप्रोमिस कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंडिया के S-400 का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है? मान लो आपके पास एक तलवार है, लेकिन दुश्मन के पास एक इनविजिबल शील्ड है जो 400 किलोमीटर तक आपको देख सकता है और गिरा भी सकता है। तो क्या आप उस शील्ड के आगे तलवार लेके जाओगे या पहले स्ट्रेटेजी चेंज करोगे? पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी वही किया। उन्होंने चूज किया कि वो अपने हाई वैल्यू जेट को एक ऐसे जोन में ले जाए जहां इंडिया का S-400 उन्हें डायरेक्टली टारगेट न कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अटैक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। पसनी का चॉइस भी इंटरेस्टिंग है। ये एयरफील्ड ग्वादर के पास है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन गया है। तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को चाइना के नेवल या एरियल नेटवर्क से सपोर्ट चाहिए हो तो पसनी एक यूजफुल नोड बन सकता है। और अरेबियन सी के पास होने का मतलब एयर डिस्पियरल्स, सी बेस्ड एस्केप और इमरजेंसी नेवल इंटीग्रेशन तक सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इंडिया के सर्विलियंस सिस्टम ने पसनी पर नजर लगा ली है। इंडिया के स्पाई सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज सर्विलियंस ड्रोन से इंडिया हर मूव ट्रैक कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान सोच रहा था कि पसनी एक छुपा हुआ असरा है, तो अब वो भी स्लोली रेडार में आता जा रहा है। ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि इंडिया अपने S-400 रेडार नेट को और एक्सटेंड करे या फिर पसनी जैसे बेसिस के लिए न्यू काउंटर स्ट्रेटेजी रेडी रखे। और अगर फ्यूचर में कोई एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पसनी एक प्राइम टारगेट बन सकता है, स्पेशली अगर वहां से कॉम्बैट सॉर्टीज लॉन्च होती है। तो दोस्तों, ये रिलोकेशन सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं है, ये एक हाई स्टेक चेस गेम का पार्ट है जहां हर मूव का मतलब होता है सर्वाइवल या सैक्रिफाइस। और यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडिया का S-400 सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी चेंजर बन चुका है। पाकिस्तान जैसे फोर्सेस को अपना डिप्लॉयमेंट पैटर्न चेंज करना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि S-400 ने एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दिया है। सोच के देखो, जब आपका दुश्मन अपने फाइटर जेट को आपके मिसाइल रेंज से दूर भगा के ले जाए तो ये जीत किसकी है? और सवाल ये भी है, क्या पसनी पाकिस्तान के लिए एक न्यू पावर हब बनेगा या फिर वहां अंडरग्राउंड शेल्टर बनाएगा, या फिर पसनी एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस बनेगा जहां से नेवल कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, या फिर सिर्फ एक टेम्पोररी हाइडआउट है जब तक S-400 का शेडो बॉर्डर पे छाया हुआ है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी पोजिशनिंग बदल रहा है, अपना पैटर्न शिफ्ट कर रहा है सिर्फ एक सिस्टम के डर से। और जब आपका डिफेंस सिस्टम दुश्मन के प्लान्स को रीराइट करवा दे तो आप समझ जाओ कि असली पावर क्या होती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।